हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक। अब देखिएगा इस हफ्ते एक बहुत बड़ी जो है खबर आ रही है। 18 महीने पहले इसी तरीके की एक खबर ने अदानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर एक मारकाट मचा दी थी और वो पूरे बाजार के अंदर भी हमने देखा कि एक अच्छा खासा वोलेटिलिटी वाले सेशन रहे थे और ऊपर से बाजार काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। अब खबर इस बार जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट 2 हम कह सकते हैं ये, और इस रिपोर्ट में ज़्यादातर जो मामले हैं उसमें ऐसा देखने के लिए मिला है कि जो सेबी चीफ है उनकी तरफ जो है आरोप लगाती हुई ये रिपोर्ट बता रही है। और ये बता रही है कि भाई किस क्यों जो है इस मामले पर, यानी कि जो हमारी रिपोर्ट 1 थी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो अब इसका जो असर है वो हमें लगता है कि इस हफ्ते बाज़ारों के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। और इस पूरी रिपोर्ट के अंदर ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो इसी तरफ इशारा करती हैं कि भाई किस तरीके से जो सेबी चीफ हैं उन्होंने जो है यहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस को प्रभावित किया। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने की बात की थी तो उसको प्रभावित किया, वो देखने के लिए मिल रहा है। और दूसरी बात ये आ रही है कि रियल एस्टेट जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको प्रमोट किया गया, उसको स्पॉन्सर की तरीके से भूमिका निभाई गई, ये इस रिपोर्ट का दावा है। और जिस ग्रुप को बेनिफिट पहुंचाया गया उस ग्रुप के अंदर उनके जो हस्बैंड है वो एडवाइज़र थे, और जबकि उनको उस तरीके का कोई अनुभव नहीं था जिस ग्रुप के अंदर वो थे। और एक पूरा का पूरा माहौल सेबी के द्वारा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए बनाया गया और उससे जो जुड़ी हुई कंपनी जहाँ पर उनके हस्बैंड जो है एडवाइज़र थे उनको बेनिफिट हुआ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इस रिपोर्ट में बताई गई हैं, वो रिपोर्ट जो है आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, उसमें डिटेल सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये जो है बाज़ार को प्रभावित करेंगी। और प्रभावित कैसे करेंगी देखिएगा, इस बार जो टेंशन है वो ग्रुप की तरफ नहीं है, यानी कि अदानी ग्रुप की तरफ नहीं है। उनकी तरफ तो मामूली है, लेकिन इस बार जो रेगुलेटर के ऊपर जो है हिंडनबर्ग ने उंगलियां उठाई हैं और ये इस बार मीडिया में भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्रकाशित हो रही हैं। हालांकि कुछ इस तरीके के मूर्ख लोग भी हैं जो ट्वीट कर रहे हैं कि जी राहुल गांधी ने भी तो कुछ कंपनीज में शेयर्स खरीद रखे हैं तो वो भी प्रभावित करते हैं। देखिएगा किसी पर्टिकुलर ऐसी पोजीशंस पर होना जहां पर कि आप उसके रेगुलेटर हैं प्रभावित कर सकते हैं और उसमें निवेश करना और दूसरी जगह मतलब किसी कंपनी में निवेश करने में बड़ा फ़र्क होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट सोशल मीडिया में सारी चीज़ें चलेंगी। बट मुझे इसको देख के मतलब हंसी आ रही थी और ट्विटर पे जब मैंने देखा तो मुझे हंसी आ रही थी। बताइए जो लॉजिक है वो कहीं पर भी नहीं बैठता। तो इस तरीके से हमें लगता है कि ये शेयर बाज़ार के अंदर एक असर डालेंगे इस हफ्ते। अब बाज़ार में सबसे खास बात ये कि अगर हम देखें तो असर सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ सकता है, तो देखिएगा एक सिस्टमेटिकली प्रॉब्लम हो सकती है। या तो यहाँ पर इस पूरी रिपोर्ट के ऊपर सही तरीके से बचाव आज के दिन में पेश कर दिया जाता है तो बहुत बढ़िया जो है हमारे शेयर बाज़ार के लिए रहेगा कि ठीक है हम एक जो है माइनर जो है डेंट ही झेलेंगे। अब यहाँ पे जो एक्शंस होंगे मैं बता रहा हूँ वो सब बाज़ार के लिए बता रहा हूँ, लेकिन अब उसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होएगी ये तो आपको पता ही है। और यहाँ पे सबसे पहली बात है, विपक्ष का दावा है कि संसद को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, जबकि ऐसी कोई भी अभी दूर दूर तक कोई संभावनाएं नज़र नहीं आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि अगले हफ्ते भी संसद चलेगी। लेकिन कहीं सरकार को ऐसी भनक हो गई थी जिसकी वजह से ये जो सत्र है वो रोक दिया गया है। तो ये पहली खबर, इसका मतलब ये है कि अब पॉलिटिकल हलचल होगी। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चौकीदारी कौन करेगा, ये ट्वीट भी जो है जयराम रमेश जी के द्वारा किया गया है। तो कुल मिलाकर अब ये जो दंगल है ये इसका जो केंद्र बिंदु रहने वाला है वो अब पक्ष और विपक्ष रहने वाला है। अब यहाँ पर संभावनाएं क्या क्या बनेंगी देखिएगा, अगर ये मेरा मानना है, मैं कोई पॉलिटिकल पंडित तो नहीं हूँ बट जितना भी अनुभव है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हो सकता है कि इस रिपोर्ट के बेस पे कांग्रेस एक दबाव बनाए और उस दबाव के अंदर कांग्रेस जेपीसी की डिमांड कर रहा है कि भाई हमें एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहिए और शायद विपक्ष को भी वो इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। अब इस
के लिए अगर ज़्यादा दबाव बनता हुआ नज़र आया तो हो सकता है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट है, वो हो सकता है कि इस समय पर सेबी चीफ से इस्तीफ़ा मांग ले और ये कहे कि जब तक आप सच या साबित ना हो, इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो, आपको हम पद से हटा देते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब ज़्यादा प्रेशर बनेगा। तो अगर ऐसा होता है तो वो हमारे बाज़ार के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और उस केस में हफ्ते में 5-7-8% तक भी बाज़ार हमारे टूट सकते हैं। लेकिन अगर विपक्ष मजबूत नहीं हुआ, मामला ऐसे ही रहा और पिछले बार की तरह अगर गवर्नमेंट मैनेज कर पाई तो 2-3 दिन की वोलेटिलिटी के बाद बाजार शायद फिर इम्प्रूव हो जाए। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी सी अलग भी है क्योंकि जो जापान के कैरी ट्रेड्स हैं उनकी वजह से बाज़ारों पर पहले ही बहुत असर पड़ा हुआ है और वो अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है और बाज़ार का जो सेटअप है या जो सेंटीमेंट है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना आज से 15 दिन पहले था, या उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है जितना जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बनाई थी। तो ये बात तो पक्का है कि बाज़ार में वोलेटिलिटी रहनी है। लेकिन अब सरकार इसको कैसे मैनेज करती है, क्या क्लियरिटी आती हैं सेबी चीफ की तरफ से, क्या चीज़ें आती हैं, क्या पुख्ता सबूत जो हैं मीडिया में पेश किए जाते हैं, वो देखना है, विपक्ष किस तरीके से लेता है। बट कुल मिलाकर ये जो खबर है ये काफ़ी नेगेटिव है क्योंकि अब की बार खाली एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ऊपर आरोप नहीं लगाया गया है। इस रिपोर्ट ने सीधा का सीधा एक सिस्टम के ऊपर आरोप लगा दिया है कि जिस सिस्टम का काम निगरानी करने का था उस सिस्टम ने अपना काम बखूबी नहीं किया। और यहाँ पर इस रिपोर्ट में ये भी बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बताया है कि जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के लिए होनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर जो है बताया गया था कि भाई रिपोर्ट ब्लैंक है, उसका जिक्र भी किया है। इसके अलावा ये भी बताया गया कि जो सेबी चीफ की फैमिली है उसकी इन्वेस्टमेंट अदानी ग्रुप के उन ट्रस्ट में थी जहां पर कि एक्शन लेने से रोक लिया गया, यानी कि जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो रहा और वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहने की वजह से जो है सेबी की तरफ से प्रॉपर कार्रवाई नहीं हुई और यहाँ पर अब सरकार के ऊपर जो उंगली है वो विपक्ष उठाता हुआ नजर आएगा। तो ये पूरा हफ्ता आपको गहमा गहमी वाला मिलेगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि क्या यहाँ पे ख़रीदारी के मौके होंगे, तो मुझे लगता है कि देखी गई चीज़ें हैं 10 दिन में ख़त्म हो जाती हैं, ये चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। तो अगर जहाँ पर भी वैल्यूशंस वाइज आपको ठीक लगे, आपको जहाँ पर कंफर्ट हो, तो गिरावट में उन शेयर्स की तरफ देखा जा सकता है क्योंकि जो सिस्टमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा समय तक नहीं चलती हैं और डेमोक्रेसी के अंदर क्या है वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर सरकार जो है सही तरीके से इस मामले को अगर हैंडल कर लेगी तो बाज़ार जो है नीचे से रिएक्ट कर जाएंगे। लेकिन अगर सरकार से ये मामला हैंडल नहीं हुआ तो ये जो बाज़ार की गिरावट है इसको रिकवर करने में एक लंबा समय लग सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो व्यू है वो कोई जल्दबाजी का नहीं है। एज ए डिस्क्लोजर देखिएगा हमारी जो पोजीशंस है इस समय पर न्यूट्रल साइड में है, ठीक है जी, क्योंकि हम ऑप्शन सेलर हैं तो हमारी जो पोजीशंस है वो न्यूट्रल साइड में है, यानी कि किसी भी साइड बाजार अगर 1000 पॉइंट की तरफ मूव करता है तो हमारे को कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो नीचे की तरफ जाए या ऊपर की तरफ जाए। तो बट ये न्यूज़ कुल मिलाकर हमारे लिए तो एक नेगेटिव न्यूज़ है क्योंकि ये हमारे लिए पोर्टफोलियो को भी डेंट डालेगी और अल्टीमेटली अगर हम ट्रेडर में भी हैं तो क्योंकि हम ऑप्शन सेलर हैं, बीइंग ऑप्शन सेल, बहुत बड़े मूव अगर मार्केट में आते हैं तो भी हमारे लिए जो है मतलब अगर बैंक निफ्टी 1000-1500 पॉइंट चलता है, टूटता है तो हम संभाल लेते हैं। लेकिन अगर वो एक ही दिन में 3000 पॉइंट टूट जाएगा या 3000 पॉइंट चढ़ जाए तो वो भी मैनेज करने में थोड़ी सी हमारे को समस्या आती है। हालांकि वहाँ पर भी हमारी पोजीशन काफ़ी हद तक हेज रहती है, बट अल्टीमेटली उन पॉइंट्स के 1000-1500 पॉइंट जाने के बाद पोजीशंस प्रॉफिट में काट पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं केवल आपको यही कहूँगा कि अभी बाज़ार के अंदर ऐसा मुझे लगता है कि जैसे बाज़ार खुले और बाज़ार में वोलेटिलिटी हो, सोमवार के दिन शायद कूदने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिन मामले को देखें किस तरीके से पोजीशंस बन रही हैं और अगर मामला ठीक ठाक हो जाता है, गवर्नमेंट सेटल कर लेती है तो निचले लेवल पर बॉटम फिशिंग की अपॉर्चुनिटीज़ जरूर बन सकती है, लेकिन ऐसे शेयर्स में जहाँ पर कि वैल्यूएशंस का कंफर्ट हो और स्पेसिफिकली
ऐसे मामले में जो लार्ज कैप के जो स्टॉक्स हैं और वो भी जो दिग्गज 10 शेयर्स हैं जिनसे इंडेक्स मूव करता है, वहीं पर इनिशियली पोजीशंस बनाना सबसे समझदारी का काम होता है। तो ये थी आज की इस वीडियो में स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।